ऊंचा पर्वत गहरा सागर, नभ में बादल चंदा तारे, बहता झरना ठहरा सूरज, सब कुछ ही हैं दिए तुम्हारे। जाड़ों की मीठी धूप, गर्मियों में ठंडे फव्वारे, हरे भरे मैदान बाग बगीचे, सब कुछ ही हैं दिए तुम्हारे। भांति भांति के सुंदर जीव, सुबह शाम अभिराम नजारे, रंग बिरंगे फूल और कलियां, सब कुछ ही हैं दिए तुम्हारे। प्रेम दया की भावना, संकट के अगणित सहारे, सुख सुविधा के ढेरों साधन, सब कुछ ही है दिए तुम्हारे। तो ये कविता जो है, इससे हम क्या सीखते हैं? इस कविता से हमने ये सीखा कि ईश्वर ने हमारी सुख सुविधा के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, अतः हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और प्रतिदिन उनकी वंदना करना चाहिए। ये लेखक हमको बताते हैं, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदार इंसान थोड़े समय के लिए भले ही परेशान रहे, लेकिन अंततः वह बाद में जाकर महान बनता है। तो किसी ने सच ही कहा है कि एक पुराने ज़माने की, पुराने समय की घटना है। उस समय अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे। राजा बहुत दयालु थे, दानी थे। विश्वामित्र ने उनसे उनका समूचा राजपाट दान करवा दिया होता। वचन के धनी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान कर दिया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे, कहीं राजा सत्य और ईमानदारी के मार्ग से विचलित न हो जाए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर अपने महल से निकलकर चल दिए। कई दिन यात्रा करते करते राजा हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ नौकरी कर ली तथा रानी शैव्या ने और रोहिताश ने किसी ब्राह्मण के घर में बर्तन झाड़ू पोछा का कार्य करने लगे। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में लेकर मुर्दों को जलाने के कार्य पर रख दिया और अब राजा हरिश्चंद्र शमशान में मुर्दों को जलाने का कार्य करने लगे। रात में शमशान घाट की चौकीदारी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। एक दिन रोहिताश्व बाग में बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक उसे किसी सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब रोहिताश्व को लेकर शैव्या शमशान पहुंची तो शैव्या ने हरिश्चंद्र को रोहिताश्व के सांप द्वारा डसने की घटना के विषय में बताया और उसके अंतिम संस्कार की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने शैव्या से कहा, मैं जानता हूँ रोहिताश्व मेरा बेटा है, परंतु अंतिम संस्कार करने से पूर्व तुम्हें शमशान घाट का कर या टैक्स चुकाना ही होगा। शैव्या ने कहा, महाराज मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं जिससे शमशान का कर चुका सकूं। हरिश्चंद्र ने कहा, अपनी आधी साड़ी मुझे कर के रूप में दे दो ताकि मैं अपने मालिक को अदा कर सकूं। शैव्या तैयार हो गई और जैसे ही उसने अपनी साड़ी को फाड़ना चाहा, तुरंत विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए और कहा, अरे राजन, मैंने तुम्हारे सत्य और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची थी। जाओ अपने राजपाट संभालो। कितना महान चरित्र था राजा हरिश्चंद्र का, जो अपने पुत्र के मुंह में भी अपने वफादारी से विचलित नहीं हुए। एक सत्यवादी और ईमानदार आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है। वो थोड़े समय के लिए कष्टों से पीड़ित तो हो सकता है, लेकिन अपनी सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ता, तो अंत में अवश्य वही विजय भी होता है। प्रत्येक आदमी ईमानदारी और सत्यवादी व्यक्ति को पसंद करता है। यह संसार में नाम कमाता है, उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें अब डाला है तेल। तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है। पोहा बनाने के लिए कड़ी पत्ता वगैरह की ज़रूरत रहती है, पर अभी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं जीरा और जीरा का तड़का देने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी। गरम हो जा रहा है जीरा। अब इसमें मैं हरी मिर्ची डालूँगी। हरी मिर्ची
के बाद अब इसमें प्याज कटी हुई मध्यम कटी हुई प्याज और थोड़ी देर प्याज को चलाएंगे। प्याज पकने के बाद क्या बोलते हैं, मटर, मूंगफली, हल्दी, नमक, तेल कुछ नहीं। प्याज हल्की लाल हो जाएगी। प्याज लाल हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मटर। हरी मटर डालने से पोहा बहुत अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। और हरी मटर के बाद इसमें आलू। पोहा में आलू को डालने से चल जाता है। तो थोड़ा देर चलाएंगे, आलू प्याज पक जाएगा। थोड़ी हल्दी भी डालेंगे। हल्दी डाल के अच्छी तरह से चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे और 2 मिनट पकने देंगे। पकने के बाद इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक डालेंगे। बहुत हल्का सा नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी पक जाएगी सब्जी। अब इसमें हम चलाने के बाद इस बार पोहा जो हम बना रहे हैं बहुत हल्का बना रही हूँ। और हो गया है, आलू हो गया है। इसमें पोहा डालेंगे। पोहा को मैंने पहले अच्छी तरह से साफ करके भिगो लिया था और थोड़ा थोड़ा डाल के चलाऊंगी। हल्दी थोड़ा सा कम हो गई है, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं और भी। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद अब इसमें नमक डालूंगी। थोड़ा सा मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दी है और इसको अब अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसमें चाहे तो आप अपनी नींबू का रस भी डाल दें में भी। और इसमें मेरा पोहा हो गया। मैंने बहुत साधारण रूप से बनाया है हल्का पोहा। खाने के लिए तैयार। जा रही हूँ, पढ़ा के आऊँगी तब जो थोड़ा से। हाँ जाओ ना, मान लो। हाँ
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जो शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सब लड़के हैं ना, कमिन, यहाँ लड़के हैं तो लड़कों को पुल्लिंग कहेंगे, और यहाँ जो लड़कियां हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं शेर, शेर क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है ना। और शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है ना। आदमी, आदमी क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है ना। और औरत स्त्रीलिंग है ना। जैसे गुड्डा, गुड्डा क्या है? पुल्लिंग है ना। और गुड्डी स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़की, ठीक है। तो इस तरह से हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता लगना चाहिए, ठीक है। तो और भी है, जैसे पुल्लिंग में आप देखेंगे कि देवता, देवी, देवी स्त्रीलिंग। पुरुष क्या है? पुरुष जो है पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग। राजा, राजा क्या है? राजा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है ना। और रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्र क्या है? और छात्रा? गुड़िया, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिब्बा का क्या होगा? डिब्बी नहीं, डिबिया। सेठ का? सेठानी, सेठनी नहीं, सेठानी। पिता का? माता। मोर का? चलो ठीक है, अब इतना आपको पता चल गया ना।